लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। लाडली बहनों के खाते में जरूर पैसे डले होंगे। किस किस के डले हाथ खड़े करके बताना। बाप रे बाप, बचे ही नहीं कुछ। अपने आप के लिए ताली बजा दो, सबके खाते में आ गए 250-250 रुपये। भाई बाद में आया, पैसे पहले आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना बाप बड़ा ना भैया। बोलो लक्ष्मी मैया की। संसार ऐसे ही चलता है। लेकिन हमारे भी पुरखे ऋषि मुनि वो बहुत समझदार थे। लाख ये गाना फिल्म का हो सकता है, ना बाप बड़ा ना भैया, लेकिन इस सबसे बड़े रुपये को मानते नहीं है। हमारे यहां तो साल में 362 दिन होते हैं और 370 त्योहार है। खाली एक दिन लक्ष्मी मैया को दिया, वो भी घुप अंधेरी रात, अमावस की काली रात, एक दिया जलाओ, वो लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन असली में तो दिवाली सुबह गोवर्धन की पूजा से ही बनती है। हमारे गांव की परंपरा में वही लक्ष्मी है, वही धन है, वही आनंद है। जिस घर में गौ माता हो, जिसका घर का खूंटा हरा भरा हो, जिसके जीवन में यह कामना हो, भगवान अगला जन्म भी देना तो मेरा बाड़ा हरा भरा होना चाहिए, मेरा गाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए, मेरा बाड़ा भी हरा भरा होना चाहिए। यह परंपरा हमारी है। गाड़ा मतलब खानदान और बाड़ा मतलब गोधन, दोनों हरे भरे रहे, अपने आप जीवन तर जाएगा और कुछ जरूरत नहीं है और कुछ नहीं चाहिए संसार में। इस परंपरा को मानने वाले हम सब लोग हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। और आपकी राखी की ताकत से जब मुझे आपने दिल्ली पहुंचाया है तो अब भाव राखी बांधना पड़ेगी। भाव राखी आपकी भावना उधर से व्यक्त हुई, बहनों की आंखों की चमक मिली, मैं पुष्प वर्षा कर रहा था, बहनों का आशीर्वाद मिल रहा था। मुझे लगा दोनों हाथ में कोई जगह नहीं बच रही, पूरे शरीर में राखी राखी बन गई, ये आशीर्वाद आपका मिल गया। अरे राखी का धागा तो बंधन है, सच्चे अर्थ में तो आशीर्वाद की आकांक्षा है। और आशीर्वाद आपने दिया है, भरचक दिया है। अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़े ग्रामीण मंडल में। आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। आपकी राखी ने क्या राखी बांधी। मैं तो गया था भोपाल में कि वापस जाके आऊंगा, मुझे क्या मालूम कि आपकी राखी की ताकत से वही मुख्यमंत्री बना देंगे और 8 महीने बाद आपके बीच में आ रहा हूं। मैं तो समझ नहीं पाया कि ये कौन सी दुनिया में आया। मुझे मालूम नहीं था आपकी राखी इतनी ताकतवर है। लेकिन बहनों की ताकत है तो भाई भी आपके लिए सदैव तैयार रहेगा, जीवन भर तैयार रहेगा। आपका प्रेम इसने मिलता रहेगा। विकास के मामले में उज्जैन संभाग ने, पूरा प्रदेश लगातार एक के बाद एक विकास के नए नए कीर्तिमान रखेगा। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। नरेंद्र मोदी जी के लिए, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बना है, जिनके नेतृत्व में भारत दुनिया की 3री अर्थव्यवस्था बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। और ये माता बहनों की इज्जत हमारी भाजपा की मन की भावना के आधार पर अभी 50% आपको आरक्षण मिल रहा था। नगर पालिका, नगर पंचायत, स्थानीय निकाय, कोऑपरेटिव बैंक, सभी संस्थाएं 50% पे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 2029 में बहन कोई विधायक बनेगी, कोई सांसद बनेगी, या आशीर्वाद किसी का मिला तो नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करो। बहनों को यह मान सम्मान दिलाया। और बहनों का तो हमारी परंपरा पुरानी है। हम तो भगवान को भी याद करते हैं तो सीताराम, पहले सीता माता याद रखेंगे, बाद में राम जी याद आते हैं। राधा कृष्ण, पहले राधा माँ आएगी, फिर कृष्ण भगवान आएंगे। हमारी तो परंपरा ही है। 3 देवियां हैं। कोई को आगे अगर बढ़ना है तो आगे बढ़ने में जब तक ये 3 देवी का आशीर्वाद नहीं मिले जीवन सफल नहीं हो सकता है। ज्ञान की देवी मां सरस्वती, बुद्धि की देवी सरस्वती। बुद्धि अगर फिर गई तो किसी काम का नहीं रहेगा आदमी। बुद्धि को मुकाम पे लाने के लिए, व्यक्ति की क्षमता योग्यता को आगे बढ़ाने के लिए, और बिना दाम नहीं कोई काम, लक्ष्मी माता का आशीर्वाद भी चाहिए। बड़े से बड़े युद्ध पराक्रम, कोई भी बड़ा अभियान चलाओ तो लक्ष्मी मैया का आशीर्वाद चाहिए। और आखिरी मां आदि दुर्गा, शक्ति की देवी, महाकाली, महाशक्ति, नव दुर्गा, किस किस रूप में पूजो, किस किस रूप में भजो, आपकी जैसी इच्छा हो। इसलिए साल में बाकी किसी की पूजा हो ना हो, नवरात्रि 2 बार आती है, 9 दिन वाली, इतनी दिन किसी की पूजा नहीं होती है। ये हमारी आराधना जो होती है, ये शक्ति सामर्थ्य से अपनी अभिक्षित इच्छा की पूर्ति के लिए माता का आशीर्वाद मिलता है। तब दशहरा आता है। दशहरा वैसे नहीं आता। नव दुर्गा अगर 9 दिन दुर्गा मनाओगे तो दशहरा असंभव है। तो आज के इस अवसर पर कल महाकाल की सवारी निकलने वाली है। बोले महाकाल महाराज की। तो जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने सुना है, आज 18 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने उज्जैन से बड़ी सौगात दी है। सबसे पहले तो उज्जैन में कई कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण भी किया है और कई करोड़ रुपए की सौगातों भी दी है। साथ ही उन्होंने लाडली बहनों से कहा है कि लाडली बहनों को कल 19 अगस्त है तो कल रक्षाबंधन है, कल बहनें जो है सभी राखी बांधेंगी। तो उसके लिए सरकार 250-250 रुपये दे रही है और 1250 रुपये तो आप लोगों को मिले ही थे, लेकिन कल जो है मिल सकते हैं। आप लोगों को बता दें, ये काफ़ी अच्छी खबर है बहनों के लिए कि बहनों को राशि जो है इस बार 250 रुपये जो है अलग से मिलने वाली है। तो बहनों के लिए खुशखबरी है। आप लोगों के खाते में पैसा आया या नहीं आया है, आप लोग जो है एक बार हमें कमेंट करके जरूर बता दें, जिससे पता चल पाए किन किन बहनों के खाते में पैसा पहुँचा है। और आप लोगों को बता दें कि पूरा भाषण सुनेंगे तभी आप लोगों को पता चलेगा, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि इसमें कुछ भी नहीं बताया गया है। दोस्तों ये सारी संस्कृति बची हुई है, ये रिश्ते बचे हुए हैं, ये सारे तीज त्योहार बचे हुए हैं। अपने गांव के अंदर स्वावलंबन के आधार पर हमारे अपने गांव के अंदर कोई बहन बेटी की तरफ ऊंची निगाह उठा के देखे, ये गांव में संभव नहीं है, ये बाजार में ही संभव हो सकता है, ये बाजार में ही नाटक हो सकता है। गांव तो अपने आप ठीक कर देते हैं ऐसे माहौल को, कोई बाजार वाले की हिम्मत हो तो सुधार देते हैं। और जिस जगह मैं बोल रहा हूं, इस विश्वविद्यालय का नाम तो अवंतिका है। अवंतिका उज्जैन का नाम भी है।
और उज्जैन का नाम अवंतिका अर्थात हर कल्प में, हर युग में, हर समय जिसका अस्तित्व रहा है, अवंतिका का संधि विच्छेद करो, अब अंतिका, जिसका कभी अंत नहीं हो, वो अवंतिका है। और ऐसी अवंतिका में हमारे कृष्ण भगवान का इतिहास है। शिक्षा ग्रहण करने, कंस को मारने के बाद भी भगवान कृष्ण शिक्षा की महत्ता क्या है, शिक्षा ग्रहण करने गोकुल वृंदावन से मथुरा होकर के कंस को मार करके शिक्षा ग्रहण करने आए। तो शिक्षा का क्या महत्व है, हमारी संस्कृति 5000 साल पहले भी बताती है। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, आचार्य शांतिपनी महाराज की। तो ये MIT महाकाल के प्रांगण में पूना का ये ग्रुप अवंतिका विश्वविद्यालय वाले, उनके लिए भी तालियां बजाओ। ये उस ध्वजा को लहरा रहे हैं आगे तक। इस विश्वविद्यालय के परिसर में नाना देश, नाना प्रकार के प्रदेशों से, देश से विदेश से सभी विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उज्जैन का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। कोई जम्मू कश्मीर से, कोई कर्नाटक से, कोई महाराष्ट्र से, अब तो अपने गांव के आसपास वाले भी कुछ बच्चे पढ़ाने भेज रहे हैं। आ रहे कि नहीं आ रहे अपने यहाँ से? लेकिन आज तो मैं रक्षाबंधन के लिए आया हूं। आप सबसे गांव गांव में राखी बंधवाता था। हाथ ऊंचा करो, किन किन ने राखी बांधी मेरे को पहले जरा हाथ खड़े करके बताना। बाप रे, बचा क्या, सभी ने बांधी थी पहले से। आपकी राखी की ताकत, अगर दुनिया में हमारे अपने कई रिकॉर्ड होंगे तो वो किताब में होंगे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष प्रमाण हूं। आपने राखी तो क्या बांधा, मालूम पड़ा प्रदेश में बहनों का अधिकार आपने मुझे दे दिया। यह आशीर्वाद आपसे मिला। मैं धन्य हो गया आपके इस प्रेम स्नेह के कारण से। मैं सोच रहा था कि 5-25 हाथ उठेंगे, लेकिन हमारे सभी गांवों की बहनें आई है और हर गांव में आकर राखी बंधाते थे। तो अभी आप लोग सुन पा रहे होंगे दोस्तों, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के सख्त आदेश हैं कि मध्य प्रदेश में कोई भी गलत निगाह से बहन बेटी की तरफ नहीं देख सकता। इसके लिए उन्होंने सख्त आदेश जारी किए हैं अधिकारियों को। साथ ही किसानों को उन्होंने कहा है कि किसानों को हम गेहूं बोनस दे रहे हैं, गेहूं पर बोनस भी दे रहे हैं, धान पर भी देंगे और आने वाले समय में किसान जो पशुपालक हैं उन पर भी बोनस देंगे, 40 रुपये प्रति पशु, गाय हो या फिर भैंस हो। ये भी उन्होंने कहा, ये काफ़ी अच्छी बात है। साथ ही बहनों को आवास के लिए, गरीबों को आवास मिलेंगे, ये भी उन्होंने कहा है। मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख आवास बनेंगे, इसकी भी घोषणा उन्होंने की है। और कई करोड़ रुपये का भूमि पूजन लोकार्पण भी किया है। साथ ही युवाओं को रोजगार प्राइवेट सेक्टर और सरकारी सेक्टर दोनों में मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। और किसानों को 2-2 हज़ार रुपये मिलते हैं, 1 हज़ार रुपये महीने, हर महीने मिलता आप लोगों को रहेगा, ये भी उन्होंने घोषणा की है। तो चलिए सुनते हैं आगे और देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। वो आप लोग एक बार वीडियो पूरा देख लीजिए दोस्तों। हजारों साल से दुनिया में कई देश हैं, कोई अमेरिका वो पिताजी के नाम पे, इंग्लैंड पिताजी के नाम पे, लेकिन एकमात्र देश जो माता बहनों के नाम पे है, बोला भारत माता की। ये मातृ संस्कृति की तरफ हमारा रिश्ता जोड़ने वाला माता के रूप में हमने भारत माता की भी कामना की है, कल्पना की है। तो जिनके 3 तरफ से समुद्र चरण पखार रहा है और मुकुट मस्तक पे जम्मू कश्मीर का हिस्सा और दोनों तरफ विंध्याचल और सह्याद्री, दोनों बाह फैला करके हिमालय से गंगा और यमुना की धारा बहाते हुए प्रेम की गंगा बहाने के कोई किसी देश का नाम है, उसको भारत माता कहते हैं। और केवल हमारे देश की बात नहीं करें, हमने तो नव ग्रह में भी, सारे ग्रह में से पृथ्वी वसुंधरा को भी माता माना है। बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये सब पुरुष प्रधान है। माता अगर कोई है तो ये वसुधा है, वसुंधरा है। आज के इस अवसर पर चूंकि सावन का महीना है और बहनों ने आशीर्वाद दिया, थोड़ा विलंब से आया हूं, आपसे क्षमा चाहता हूं, लेकिन आया हूं तो खाली हाथ नहीं आया हूं। लाडली बहनों के खाते में जरूर पैसे डले होंगे। किस किस के डले, हाथ खड़े करके बताना। बाप रे बाप, बचे ही नहीं कुछ, अपने आप के लिए ताली बजा दो, सबके खाते में आ गए। 250-250 रुपये भाई बाद में आया, पैसे पहले आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ना बाप बड़ा ना भैया। बोलो लक्ष्मी मैया की। संसार ऐसे ही चलता है, लेकिन हमारे भी पुरखे ऋषि मुनि वो बहुत समझदार थे। लाभ ये गाना फिल्म का हो सकता है, ना बाप बड़ा ना भैया, लेकिन इस सबसे बड़े रुपये को मानते नहीं है। हमारे यहाँ तो साल में 362 दिन होते हैं और 370 त्योहार है। खाली एक दिन लक्ष्मी मैया को दिया, वो भी खूब अंधेरी रात, अमावस की काली रात, एक दिया जलाओ और लक्ष्मी जी प्रसन्न हो जाएगी, ये मानते हैं। लेकिन असली में तो दिवाली सुबह गोवर्धन की पूजा से ही मनती है। हमारे गांव की परंपरा में वही लक्ष्मी है, वही धन है, वही आनंद है।